पहले भाई होता है ना, तभी तो माँ समान भाभी तब होगी ना। अरे भाई तुम लड़ क्यों रहे यार, अभी तो 1 साल नहीं हुआ ढंग से कम लड़ने से पहले ये तो देख लिया करो कहीं कैमरा फिट है। भाई साहब क्या लड़ाई हो रही भाई इनकी। ओ भाई साहब देखिए जी, मुझे ऐसे घुमाया जा रहा है, मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। साहब जी आपकी उम्र क्या है? मेरी 71 साल की 71 साल। बताओ 71 साल में ऐसा भटकना पड़ रहा है भाई। ये हाथ तो तोड़ाए हैं, हाथ पाँव भी तोड़ाए भाई। तो चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से साफ हो रहा है और छोटे मोटे बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बाकी सामने है वर्णावत पर्वत। वैसे तो मैं कल गांव से इसलिए आया था कि इनके साथ गंगोत्री जाऊंगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब नसीब में बुलावा ही नहीं तो कहाँ से जाओगे। कल हमारा पूरा प्लान था कि गंगोत्री जाएंगे, लेकिन जो दिल्ली से भाई लोग आ रखे हैं उनका सडनली आज सुबह प्लान कैंसिल हो गया। फिर वही बात है कि जब तक बुलावा ना हो ना तब तक आप कहीं नहीं जा सकते हैं। यही मेरे साथ कुछ साल पहले भी हुआ था, जब मैं केदारनाथ का प्लान बना रहा था तो 3-4 बार मेरा प्लान बना, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन बाबा का बुलावा था ना उस दिन बिना प्लान के चल पड़ा। तो शायद इनके नसीब में भी नहीं था। कहाँ दिल्ली से यहाँ 500 किलोमीटर दूर आ रखे हैं और यहाँ से जो गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, लेकिन इनके नसीब में नहीं था बुलावा, इसीलिए इनको वापस जाना पड़ रहा है फिर यहाँ से। तो आज सारा प्लान कैंसिल गंगोत्री का। बाकी देखिए जी कितनी खूबसूरत नगरी है बाबा काशी की, उत्तर काशी। तो चले एक बार उनके मुँह से भी सुन लेते हैं कि उनका प्लान कैंसिल क्यों हुआ। तो सबसे पहले बडी के दर्शन। गुड मॉर्निंग बडी, क्या कर रही है? बंदरों को देख रही इधर? नहीं दिख रहे बंदर? चल ठीक है, ऐसे रहे बैठी हुई, दिखेगा दिखेगा। बैठ रहे बंदर जरूर दिखेगा। देखिए जी अंदर से भाभी जी धमकी दे रही, मेरे वीडियो मत बनाना, तो चाहे कुछ हो अंदर मत आना, लेकिन मैं जाऊंगा। जिस चीज के लिए मेरे लिए मना करते हैं वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। ये देखिए, हाँ भाभी जी गुड मॉर्निंग। क्यों दे रहे थे धमकी अभी ये बताओ पहले। अच्छा कैमरा है साहब, हर चीज उगलाता है। क्यों दी धमकी कि अंदर मत आना, मेरे वीडियो मत बनाना? अच्छा आज किसी का कमेंट आया था, आज वाला आपकी भाभी ने कैमरे पे हाथ नहीं लगाया, इसका कारण क्या है? अरे वाह राम राम राम। देखिए जी मेरी भाभी खाना खाना नहीं भूलेगी, लेकिन कैमरे पे हाथ लगाना भूल जाती कभी। अरे राम, चलो कोई बात नहीं। बाकी अब उन पापियों मतलब बाकी उन भाइयों से पूछते हैं कि क्यों नहीं गए आज गंगोत्री। बाकी भाई दादी की तबीयत थोड़ा बहुत कमजोर चल रही है, तो भाई साहब थोड़ा मालिश कर रहे हैं। दादी करो साहब करो। कभी हमारी मालिश भी की थी दादी ने बचपन में ऐसी। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दादी की पूरी सेवा करें। नहीं दादी, बहुत पीड़ादायक अवस्था होती है ये। तो क्या गुर्री तन्ने भी आने इसी स्टेज पे अभी? हाँ तैयार है बस। बाकी चलिए जी, किचन की जिम्मेदारी भाभी जी ने फिर से पकड़ ली है। भाभी जी कल रात की सब्जी बड़ी टेस्टी हो रही थी भाई, क्या मिलाया उसमें ऐसा बताओ जरा। अरे वाह भाई साहब, ऑन कैमरा का प्यारा लगी है भाई साहब। कैमरा बंद होने के बाद वो प्यार हमने देख रखा भाई साहब, डर लगता है उस प्यार से कभी कभी। चलो ठीक है बनाओ आप, ठीक है। दादी तू टेंशन मत ले, हमें तेरे साथ, ठीक है? टेंशन मत ले, हमें तेरे साथ, ठीक है ना? अरे भाई जी ऐसा क्या हुआ कि माँ गंगा का कल प्लान बना था गंगोत्री जाने का और कैंसिल हो गया आज? माँ गंगा का बुलावा शायद नहीं था और माँ गंगा ने सोचा होगा थोड़ा और पाप कर लो है? घड़ा नहीं भरा अभी पूरा। संदीप का जो है थोड़ा तबीयत खराब हो गई, तो ऐसे शायद उसके पाप सामने आ रहे। हाँ ये भी हो सकता है कि 2 का जो ठीक था, लेकिन तीसरे का पाप ज्यादा था। क्या करे साहब, बुलावा ही नहीं है तो क्या कर सकते थे? बिना बुलावे का कुछ नहीं होता साहब। जब तक मोबाइल में टावर नहीं आए तब तक मोबाइल की वैल्यू कुछ नहीं है भाई। बैठो यार, गंगोत्री नहीं जा पाए तो क्या है, खाना नहीं खाना? अब बैठो यार, बैठो, आ जाओ। और क्या, बैठो। देखो अपना मन मार सकते लेकिन भूख नहीं मार सकते साहब। क्यों? चले भाई साहब खाना। वो 3 कहाँ गए? वो नहा रहे? चलो नाली में नहा लो बलाल पिल्ले, माँ गंगा में अगले बार देख लेंगे। चलो ठीक है। और आज जो नाश्ता बना रखा है वो हरी सब्जी, दाल और रोटी। खाओ भाई खाओ, रोटी खाओ। हाँ भाभी जी हो रही सफाई। तो भाभी जी एक गिलास चाय मिलेगी गर्मा गर्म? पक्का? वैसे तो हम पंखे के नीचे बैठ रहे, लेकिन हर कोई मना कर रहा चाय के लिए, लेकिन मैं नहीं मना कर सकता यार, चाहे कुछ हो जाए। नहीं चाय कितने टाइम लगेगा उसमें? भाई साहब चलो ठीक है। अपनी बड़ी तो नीचे बैठ के फंस कर क्या गिन रही वहाँ? क्या रोटी गिन रही? अरे भाभी जी सासू माँ को रोटी दे दो अपनी, रोटी गिन रही वहाँ आराम। कोई नहीं मिलेगी रोटी मिलेगी, ठीक है। और दादी अभी थोड़ा तंदुरुस्त लग रही है मेरे को, ठीक है अभी? ठीक है चल ठीक है। चलिए जी फाइनली भाभी जी ने चाय ला दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई आप पियोगे चाय? खून खान कुछ पीना तो बता दो। हाँ जाओ पीएम साहब आप पियोगे? अच्छा भाई साहब की भी शादी है नवंबर में, उसके बाद पता नहीं चाय के बाद क्या क्या पियेंगे अभी। चलो होता है साहब, कंडीशन डिपेंड करती है। क्यों? तो समय 11:15 बज रही है और मैं अभी कलेक्ट्रेट में जा रहा हूँ, यानी कि जो पिताजी के आंदोलनकारी की जो पेंशन पिछले 6 महीने से रुकी हुई है, तो
तो एक बार कलेक्टेड में पता करता हूँ, भटकना तो पड़ेगा जब तक आई नहीं, क्या करें। चलिए गंगोत्री जाने का प्लान कैंसिल हुआ, लेकिन ये वाला तो हो जाएगा कम से कम। बाकी ताई और दादी यहाँ पर बैठ रखे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो? इसका अचार बनाना। अरे क्या बात है, लहसुन का अचार। तो यहाँ पर लहसुन काटी जा रही है, एक कंपनी यहाँ पर छिल रही है, दूसरी कंपनी यहाँ पर काट रही है। चलो ठीक है दादी, ठीक है तबियत। चलिए मैं और भैजी जा रहे हो कलेक्टेड, देखते हैं जरा क्या मिला उत्तराखंड आंदोलन करके, पूरा पता करते हैं जरा। गांव के मुकाबले भाई यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। यहाँ तो भाई गलियाँ मिल रही है थोड़ा बहुत सर छुपाने के लिए, तब जाके छाँव मिल रहा है। तो भाई गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। तो अपने धनु तो यहीं पे रहेगी, हम अभी स्कूटी से जाएंगे। चलिए प्रभु। चलिए जी, यहाँ से अंदर जाते कलेक्ट्रेट के लिए। तो मुझे बताया गया है कि 14 नंबर वाले रूम में जाना, तो चलिए चलते हैं जरा। अभी नहीं आया। देखिए जी, मुझे ऐसे घुमाया जा रहा है, लेकिन यहाँ अभी बोल रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी कोई फाइल ही नहीं आई। मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उत्तराखंड आंदोलनकारी के बेटे को। जबकि मैं परसों एसडीएम साहब से मिला, उन्होंने कहा कि तुरंत होगा, लेकिन उसके बाद 1-1.5 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी ये लोग ऐसे घुमा रहे हैं मेरे को। मात्र 4-4.5 हज़ार रुपये तो पेंशन है, शुक्र करो लाखों की बात नहीं हुई, नहीं तो ये पता नहीं। पहले तो इन्होंने जिंदा इंसान को मृत्यु घोषित कर दिया, उसके बाद अपनी गलती मानने के बाद भी अभी भी ऐसे हाल हो रहा है। उत्तराखंड आंदोलनकारी के साथ हो रहा है ऐसा। चलिए जी, अभी प्रोसेसिंग जारी है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो देखिए जी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पिताजी का जो चिन्हित क्रमांक संख्या है, यानी कि आंदोलनकारी का जो आई कार्ड है, उसमें जो नंबर है वो है 1440। तो यहाँ उन्होंने 1040 लिख के भेज रखा था, तो वहीं से सारा फॉल्ट आ रहा है। यानी कि अपने आप गलती कर रहे हैं और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, हमें भटकना पड़ रहा है इधर उधर। हमने तो वहाँ कार्ड दे रखा, पढ़ लिख के भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, तो भाई तो ये तो उनकी गलती है ना। तो अभी यहाँ पता चला कि उसी वजह से ये सारा सिस्टम अटक रखा है। एक नंबर गलत होने से कितना वो करना पड़ता है। तो ये नहीं कि गलती भाई हमारी तो कोई गलती नहीं, हमने सब चीज़ दे रखा वहाँ। अभी हमें फिर डुंडा जाना है, वहाँ से सही करा के लाना है, फिर वो कागज़ यहीं आएगा। तो जी नीचे मेन डुंडा है और ऊपर है सारे ऑफिस कार्यालय। तो फिर से उत्तरकाशी से दूर 15 किलोमीटर आ गया हूँ डुंडा। तो चलिए मिलना तो पड़ेगा। तो चलिए जी, फाइनली खुद ही अपने सामने डॉक्यूमेंट फिर से बनाए, फिर से उसमें जो गलतियां थी वो सुधरवाई, उसके बाद फिर से ले जाना पड़ रहा है वहीं कलेक्ट्रेट में। अगर मैं इनके भरोसे रहता तो ये पक्का 10-15 दिन और ऐसे टाल देते मुझे, लेकिन मुझे अर्जेंट था भाई, इसीलिए मैं इसको हाथ ही हाथ ले जा रहा हूँ बना के। अब हमें यहाँ से उत्तरकाशी जाना है और वहाँ तहसीलदार सर की मोहर लगवानी है, फिर वहाँ जमा करना है, फिर देखते कब तक हो पाता है। सारा काम गड़बड़ कर रखा था। चलिए जी, हमारे पास 8 मिनट है, नहीं तो 2:30 बजे से तहसीलदार साहब मीटिंग में बैठ जाएंगे, फिर टाइम नहीं है भाई। चलिए जल्दी कराते हैं, उनके साइन भी बहुत ज़रूरी है इस कागज़ पे। देखिए जी, ये सब आंदोलनकारी है जिनको आज इतना भुगतना पड़ रहा है यहाँ। तो देखिए जी, आंदोलनकारी के लिए मैं ही नहीं बल्कि ताऊ जी भी यहाँ पे मिले। ताऊ जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 71 साल की 71 साल है। आप आंदोलनकारी हैं? बिल्कुल है, कार्ड है, देख लो। सही बात है। यानी कि जिस उत्तराखंड में हम आज आराम से घूम रहे हैं ना, उसको अलग करने के लिए इन्हीं का योगदान है, जिसके लिए आज मैं भी भटक रहा हूँ और ये आंदोलनकारी भी भटक रहे हैं। मात्र 4-4.5 हज़ार रुपये तो पेंशन है, लेकिन उसके लिए भी ऐसा भटकना पड़ रहा है कि क्या बताएं। देखो, जिस उत्तराखंड में हम आज राज कर रहे हैं ना, उसको अलग करने के लिए इन्होंने अपना बचपन खोया है, बहुत कुछ खोया है इन्होंने, लेकिन आज भटकना ही पड़ रहा है। इनको अगर ये पता होता ना ऐसा होगा, तो शायद ये उस हिसाब से नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, 71 साल में आज भी भटक रहे हैं भाई, क्या करें अब। ये हाथ पाँव तोड़ाए हैं, हाथ पाँव भी तोड़ाए भाई। हाँ, ये है हमारा मेडिकल है, सब कुछ है हमारे पास। हाथ पाँव तोड़ाए हैं, देहरादून में भर्ती रहे हैं, हर जगह ये टूटे हुए हाथ भी और पाँव भी टूटे हैं कि हमारा उत्तराखंड बने। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उत्तराखंड बने। तो आज इस अवस्था में जो है हम भटक रहे हैं। तो चलिए जी, शाम की 4:30 बजे दूर अब जाके हमारा काम बड़ी मुश्किल से हुआ भाई। हाथ पाँव जोड़े भाई, तब जाके काम हुआ भाई। कुल मिला के बात है, अगर आप उस चीज़ के हकदार भी हो ना, तो आपको हाथ पाँव जोड़ने पड़ेंगे भाई, मजबूरी थी, क्या करें भाई साहब। पूरा दिन लग गया भाई आज इस काम को कराने में।
तो चलिए जी घर आ गए हैं, अब दादी पे ग्लूकोज चढ़ाते हैं। भाभी जी कैसा लग रहा, हम आ गए, बेटा हम आ गए, हम खाना नहीं खाया इन्हें, क्या करे भाई, सिस्टम के आगे आपको भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, लेकिन लड़ना तो जरूर पड़ेगा भाई। तो दादी के लिए हमने 2 ड्रिप ला रखी, एक तो RL है और एक D5 है। देखिए जी मुझे तो इतना पता ही नहीं कि इसमें क्या होता है, मेरे को तो दोनों में पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई साहब को सारा पता है कि कौन से इससे क्या एनर्जी मिलती है, मुझे भगवान जाने भाई, मुझे तो दोनों में पानी दिख रहा है। तो चलिए जी फाइनली दादी पे ड्रिप भी चढ़ा दी है और इस प्रोसेस को अब लगने में लगभग 1.5 से 2 घंटे तो लगेंगे भाई, क्योंकि जो ड्रिप की स्पीड हमने बहुत स्लो कर रखी है। दादी आराम मिल रहा है? मिल रहा है ना, चल ठीक है, आराम कर, लाइट बंद कर रहे हैं, सो जा, ठीक है। तो चलिए जी शाम की 5 बज रही है और अब जाके हम खाना खा रहे हैं। तो चलिए जी शाम की 6:15 बज रही है और उत्तरकाशी का नज़ारा अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। लगभग सभी के घर में लाइट ऑन होने लग गई है और पिछले 1-1.5 घंटे से हमने दादी पे जो ड्रिप चढ़ा रखी है वो अभी पूरी नहीं हुई, अभी उसको स्पीड नहीं दे सकते हम, स्लो चल रही है, तो उसमें अभी आधा घंटा और लगेगा, यानी कि 2 घंटे के लगभग पूरी ड्रिप चढ़ने में लगेंगे अभी। पहले भाई होता है ना, तभी तो माँ समान भाभी साहब होगी ना। अरे भाई तुम लड़ क्यों रहे यार, अभी तो 1 साल नहीं हुआ ढंग से, तुम्हारी लड़ाई पहले शुरू हो गई, हद यार कसम से। कम से कम लड़ने से पहले ये तो देख लिया करो कहीं कैमरा फिट है क्या है, कई चीजें होती है भाई, क्यों तुम पब्लिक में दिखाना चाह रहे हो यार। भाभी जी क्या हो गया ऐसा, अभी 1 साल भी ढंग से नहीं हुआ। अभी तो रेड हाल भी नहीं टूटे हैं। भाई साहब क्या लड़ाई हो रही भाई इनकी, अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे कैमरा ऑन रखना पड़ेगा बार बार, तभी ये शांत रह रहे हैं, नहीं तो भाई साहब ये तो खाना भी अलग खाने के लिए तैयार हो रहे दोनों। कहाँ खाना वाला आज खाना है भाभी जी, कहाँ के लिए बोल रहे थे आप, चलो भल कहीं अलग खाते हैं हम खाना है। भाई साहब है, थोड़ा बोल दो अभी कुछ, आगे टाइम चुप हो गए आप एकदम, जो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे वो ऐसे बोलो जरा, कितना शरीर। भाई साहब मेरे भाभी जी के 2 रंग है, एक तो कैमरे के बाहर, एक कैमरे के अंदर। सही है। एक्चुअली कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की नोक झोंक हो रही थी, तो मैंने कैमरा ऑन करके थोड़ा उनको हंसाने की कोशिश की, बाकी इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होती, ये खाली मैं एक फन कर रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, जैसे दूसरी लड़ाई हो रही तो कितना मतलब कितनी राहत मिलती है आप लोगों को, क्योंकि आपकी भी वाइफ है, आपके भी घर में आगे लगती है, मैं बताता हूँ ना, ठीक है। जैसे भाभी जी की कॉल आ रही थी तो आप चुपके से बाहर जा रहे थे, हम देख रहे थे, लेकिन जब दूसरों को लड़ाई करते हुए देखते तो कैसा लगता है, कुछ बताओ ना। जब स्टार्टिंग होती है लड़ाई देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, पर अपनी याद आ जाती है तो फिर डर लगता है। देखिए जी मेरे पीछे 2 है तो शादीशुदा है, लेकिन ये जो 2 है ना, एक भाई की रजिस्ट्री हो गई, इनका मतलब लगभग शादी होने वाली नवंबर में, उसके बाद इनसे पूछा जाएगा। बाकी ये भाई तो अभी लगे हैं बेचारे, राम पता नहीं कितने पंडितों के पास चले गए भाई साहब। भाई बोल रहा कुछ भी करा दो, मेरी शादी करवा लो। नहीं भाई करवाओ, तुम सब लोग कर रहे हो तो मेरी नहीं होगी क्या? चलिए जी थोड़ा सा बच रखा है, दादी ठीक है अभी, तो चलिए जी दादी को भी अभी आराम मिल रहा है, बाकी अब थोड़ा सा है, ये भी लगभग 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो चलिए जी फाइनली D5 जो ड्रिप है वो लगभग पूरी लग गई है, तो अब ये पूरा खाली हो गया भाई, और अब दादी को थोड़ा आराम मिल रहा है ना, तो अब ठीक है भाई, आज जिंदी हो गई, नहीं तो कल तक ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा मतलब हालत खराब है, लेकिन अभी दादी के चेहरे पे थोड़ा बहुत चमक है। चलिए जी फाइनली अब ड्रिप सेट हटा रहे हैं। ओ भाई साहब, तो चलिए जी फाइनली दादी खड़ी भी उठ गई है, यानी कि अब थोड़ा एनर्जी आ गई और हमें भी अच्छा लग रहा है अब दादी को देख के, ठीक ना दादी, अब चल बढ़िया। और बाकी मैं भी इस वीडियो को अब इतना ही रखता हूँ, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, टेक केयर।